हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र लगातार जारी है और अगर आज के सदन की कार्रवाई की बात की जाए तो सदन में जिस तरह से विपक्ष प्रश्नकाल के दौरान आया और वहीं पर काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के तहत जो है वो यहाँ पे विपक्ष के 9 विधायकों द्वारा लाया गया। उनका साफ तौर पे आरोप था सत्ता में आते ही ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार ने जहां तालाबंदी की थी वहां अब आउटसोर्स कर्मचारियों को भी निकालना शुरू कर दिया है। हजारों की संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी आज जो है वो अपनी नौकरियों से निकाल दिए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये वो कर्मचारी हैं जो एनआरएचएम के तहत सेवा अपनी देते रहे हैं। कोरोना समय में जब पूरा देश और प्रदेश जो है वो कोरोना के समय घरों में थे, लेकिन ये ऐसे कर्मचारी थे जो कोरोना में भी अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी सेवाएं देते रहे। तो वहीं अगर बात की जाए इसका पलटवार करते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने साफ तौर पे कहा है कि विपक्ष केवल सुर्खियां बटोरने के लिए लगातार इस तरह से सदन से वॉकआउट करता रहा है। और अगर आज की बात भी की जाए तो आज भी उन्होंने केवल महज अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए सदन से वॉकआउट किया। वो चाहते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों की नज़रों में वो उनकी उपस्थिति दर्ज हो। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से जब बजट भाषण मुख्यमंत्री द्वारा दिया जा रहा था उस समय भी उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि आने वाले समय में न केवल आउटसोर्स कर्मचारी बल्कि अन्य कर्मचारियों के बारे में भी सरकार विचार अधीन है और लगातार विचार कर रही है कि किस तरह से जो है उनके पक्ष में कार्य किया जाए। लेकिन महज सुर्खियां बटोरने का काम विपक्ष लगातार कर रहा है। बहरहाल देखने होगा कि जिस तरह से लगातार बजट सत्र जारी है और विपक्ष भी जो है वो लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए वॉकआउट कर रहा है। क्या आने वाले समय में जनता के मुद्दे सदन के सभा पटल पर उठाए जाएंगे या फिर इसी तरह से कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे गौण होते हुए नजर आएंगे। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएच प्राइम, शिमला। देश भर के अंदर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसी की तर्ज पर हरियाणा के अंदर भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जहां पहले कोरोना के 203 मामले के देखने मिले थे, उसके बाद अगले दिन भी कोरोना के मामलों का जो आंकड़ा है वो 100 पार रहा। करीब कोरोना के 152 मामले सामने आए, जिसके अंदर ज़्यादातर जो मामले थे वो गुरुग्राम से थे, क्योंकि गुरुग्राम दिल्ली से सटा हुआ इलाका है इसकी वजह से, और एनसीआर में आने के वजह से भी वहाँ पर ज़्यादा जो है कोरोना के केसेस देखने को मिले। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग लगातार कोरोना के जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर सतर्क है, और साथ ही लोगों के लिए एक चेतावनी भी उन्होंने जो है लोगों को दी है कि लोग खास करके जो अगर कहीं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर मास्क पहने। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास करके ध्यान रखें। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री उन्होंने भी लोगों से अपील करते हुए कहा था कि यदि वो किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं तो अपना ध्यान वह खुद रखें, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए और उससे बचने के लिए लोगों को सतर्क होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बता दें यदि आंकड़े की बात की जाए और जो पिछले अभी जो 3 तारीख को जो कोरोना के केसेस आए उसकी बात की जाए तो पिछले 24 घंटे के अंदर प्रदेश में कुल 762 जो कोरोना के मरीज हैं वो इस समय एक्टिव मरीज हैं, और गुरुग्राम के अंदर 73 कोरोना के मामले सामने आए थे। तो वहीं फरीदाबाद जो है वो भी गुरुग्राम के आसपास ही है, उसका भी जो मामले है करीब 19 मामले वहाँ पर देखने को मिले थे। इसके साथ ही पंचकुला में भी जो कोरोना के मामले हैं वो 20 पार ही चल रहे हैं। पहले भी करीब 25-26 मामले थे और उसके बाद आज भी जो कोरोना के पीछे 24 घंटे के अंदर जो मामले देखने को मिले वो भी करीब 26 मामले ही पंचकुला के अंदर देखने को मिले। इससे ये देखा जा सकता है कि लगातार जो कोरोना का ग्राफ है वो लगातार प्रदेश के अंदर भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए लोगों को इस चीज़ को लेकर काफ़ी सतर्क होने की जरूरत है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मृदुल यादव, एमएच प्राइम, चंडीगढ़। निजी स्कूलों में कापी किताब ड्रेस जैसी चीज़ें बेचे जाने को लेकर पाबंदी है, परंतु कहीं ना कहीं निजी स्कूल संचालक इस पाबंदी को हटाकर नए नए तरीके इख्तियार करने में लगे हुए हैं। दरअसल फरीदाबाद के एक निजी स्कूल संचालक ने एक ज्वेलरी की दुकान को ही बुक सेलर में तब्दील कर दिया और अपने स्कूल की निर्धारित किताब और कॉपी ड्रेस जैसी चीज़ रखवा कर जो है वो बिकवानी शुरू कर दी। वहीं आपको बता दें अभिभावकों का आरोप है कि ज्वेलर्स की दुकान पर जो है वो कापी किताब जो है वो मिल रही हैं। तो वहीं आरोप यह भी है कि जब बुक सेलर की दुकान पर जब ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचे तो वहां से किताब कॉपी ड्रेस जैसी चीज़ें ली गई और उनसे जो डिस्काउंट मांगा गया तो डिस्काउंट भी नहीं दिया और ना ही पक्का बिल। ऐसे में कहीं ना कहीं अभिभावकों का कहना यह भी है कि 10,000 की तनख्वाह में 6,000 रुपये की कॉपी किताब ड्रेस जो है वो कहीं ना कहीं आ रही है, तो ऐसे में घर का खर्चा चलाना मुश्किल है। इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से निजी स्कूल संचालक अपनी मनमानी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के आदेशों की अवहेलना भी करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने जो है किताब और कॉपी को बिचवाने के लिए अलग अलग तरीका जो है वो तैयार कर रहे हैं। फरीदाबाद से एमएच प्राइम के लिए मुकेश राजपूत।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟਾਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਥਾਣਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧਮਕੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਯੂਥ ਨੇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, MH1 न्यूज़। हरियाणा में हुई इस बार बेमौसमी बरसात ने किसानों की गेहूं की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा रही हैं। वहीं अगर बात की जाए तो करनाल में भी कल रात भी बारिश हुई, जिसके कारण जहां किसान पहले से ही परेशान था, क्योंकि पिछले सप्ताह भी जो है बरसात के कारण करनाल के आसपास के जो है गाँव में किसानों की गेहूं की फसल में काफ़ी नुकसान हुआ था। देर रात जो बरसात हुई उसके बाद भी कहीं ना कहीं किसानों की फसल फिर से एक बार उन्हीं के खेतों में भीग गई। वहीं बात की जाए तो अब किसान लगातार जो है सरकार से मुआवजे की मांग करता हुआ नज़र आ रहा है। साफ तौर पर किसान अपना दर्द बयां करते हुए नज़र आ रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर उन्हें उनका मुआवजा दे। वहीं बात की जाए तो तकरीबन 50,000 के करीब ऐसे किसान हैं जिन्होंने जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसके अंदर अपनी जो ख़राब फसल हुई है उसका ब्यौरा दर्ज कराया है। बात अगर करनाल की जाए तो करनाल में लगभग 1 लाख के करीब एकड़ किसानों की जो है गेहूं की फसल जो है ख़राबा हुआ है। फ़िलहाल कृषि अधिकारियों का यही कहना है कि जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर मई के महीने तक जो किसानों की फसल का नुकसान हुआ है सरकार द्वारा उन्हें मुआवजा मिल जाएगा। फ़िलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक जो किसानों की गेहूं की फसल ख़राब हुई है उसका मुआवजा सरकार किसानों को देती है। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार ने RTH कानून को लागू किया है, जिसका IM में पूरे देश भर में विरोध कर रही है। इसी क्रम में आज सोनीपत की IM यूनिट ने एक दिन के लिए अपनी सारी तरह की सेवाएं बंद रखी और विरोध प्रदर्शन किया। यूनिट के प्रधान डॉक्टर CP शर्मा ने बताया कि आज हमने एक दिन के लिए अपनी सभी तरह की सेवाएं बंद रखी हैं, जिसके लिए हमने पहले ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनीपत को सूचित कर दिया था। उन्होंने बताया कि अगर सरकार ने इस कानून में अमेंडमेंट नहीं की तो इसके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। सोनीपत से MH1 के लिए रमेश कुमार। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई से संरक्षण प्राप्त दीपक बॉक्सर नाम के कुख्यात गैंगस्टर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि गिरफ्तारी भारत में नहीं बल्कि मैक्सिको में हुई है। वहां पर FBI की मदद से दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और 1-2 दिन में उसे भारत लाया जाएगा। एक बहुत बड़ा अभियान इसको लेकर चला था, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ से वो भागा था, कत्ल किए हैं, कई एक्सटॉर्शन के मामले उस पर हैं दीपक बॉक्सर पर, और उसने अपने ही जो गैंग से जिस गैंग से जुड़ा था गोगी गैंग से, उसके प्रमुख को मार करके उसका गैंग का प्रमुख बन गया था। और कई रंगदारी, एक्सटॉर्शन करना, अपहरण समेत मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, कई मामले उसके ऊपर दर्ज थे। और उसके बाद वो फर्जी दस्तावेज लगाकर, फर्जी पासपोर्ट के लिए लगा करके मैक्सिको फरार हो गया था। इसके बाद से ही दिल्ली पुलिस लगातार उसकी सर्च कर रही थी, लगातार FBI के या अन्य जो बाहर की संस्थाएं हैं उनसे कांटेक्ट में थी। तो बाद में पुलिस को अब काफी एक अहम इसमें कह सकते हैं कामयाबी मिली है, और ये पहला ऑपरेशन है जो कि दिल्ली पुलिस ने विदेश के बाहर किया और वहां पर ऐसे सफलता हासिल की है। अब वहां भारत
उसे वापस लाया जाएगा। कई राज रिमांड पर लेकर के पुलिस कई राज उगलवाने की कोशिश करेगी कि किसकी शय पर वो वहां गया, किसने फर्जी पासपोर्ट बनाया, क्या रूट रहा। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि गोल्डी बराड़ विदेश में बैठ के फंडिंग करता है और यहां पर ऐसे गैंगस्टरों की मदद से आगे टारगेट किलिंग करवाता है, तो कौन कौन लोग निशाने पर थे, कौन कौन प्रदेश के लोग निशाने पर थे और इसमें और कौन लोग इन्वॉल्व थे, ये भी अब जानकारी मुहैया करवाई जाएगी। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज।